Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। जैसा कि आप जानते हैं कि मुकद्दस महीना मुहर्रम का शुरू हो चुका है। इस हवाले से आज मैं आप सबको मज़ेदार से शरबत बनाना सिखा रही हूँ, दो तरह के, एक कलर्ड और एक वाइट। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँ मैं जो यूज़ होंगे इन दोनों तरह की शरबत में। दो तरह की जेली है मेरे पास, ऑरेंज और ग्रीन। आपकी मर्जी, आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। कलर्ड मेरे पास शरबत है, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, 4 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैंने बादाम और पिस्ता इस तरह से स्लाइस करके रख लिया है। फालूदे के बीज कह लें या फिर इसको हम लोग तो मलंगा भी कहते हैं, उसको मैंने भिगो के इस तरह से, ये सीड्स जो हैं थोड़े से फ्लफी हो जाते हैं, ये मैंने लिए हैं। साथ ही मेरे पास कलर्ड सवैयाँ हैं थोड़ी सी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ये भी मैंने बॉईल करके रख ली है। 3 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है, रोज वाटर है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है दूध। मैंने लिया है आधा किलो दूध, 1 पाव मैंने इस ग्लास में डाला है और 1 पाव मैंने इस ग्लास में डाला है। मैंने इसमें पानी मिक्स नहीं किया है। कुछ लोग पानी मिक्स करके भी बनाते हैं, अगर आप चाहें कि पानी मिक्स करके बनाना है तो आप पानी मिक्स करके भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपना व्हाइट वाला शरबत तैयार करेंगे। देखिए मैंने ये दूध लिया है, इसमें मैं बिल्कुल भी पानी यूज नहीं कर रही हूँ, मैं प्योर दूध का बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने यूज करना है चीनी। आपकी मर्जी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालिएगा। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून मजीद डाल रही हूँ। इससे ज्यादा मैं चीनी यूज नहीं करूंगी इसमें। और इसको डिसॉल्व कर लेंगे अब पहले। ये मैंने मिक्स कर ली है चीनी इसके अंदर। चीनी डिसॉल्व करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है फालूदे के बीज जो हमने भिगो के रखे थे। ये देखिए मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम हल्का सा डिसॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी कलर्ड सवैयाँ जो हमने बॉईल करके रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये शामिल करने के बाद थोड़े से क्यूब्स में जेली के डाल रही हूँ इसमें। थोड़ी सी हमने ऑरेंज जेली डालनी है इसमें। रोज वाटर जो मैंने लिया था वो मैं इसके अंदर हाफ टीस्पून शामिल करूंगी। और आखिर में हमने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़े से पिस्ता बादाम, इस तरह से। तो देखिए हमारा व्हाइट वाला शरबत जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मजेदार होगा ये, और इसमें से बहुत जबरदस्त सी रोज की खुशबू आती है। अब हम बनाते हैं पिंक वाला। अब बारी आती है हमारी कलर्ड शरबत की। हमने सबसे पहले शामिल करना है इसके अंदर कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने 1 टेबल स्पून आपको बताया था, मैं पूरा इसमें शामिल कर दूंगी, बचाऊंगी नहीं, ठीक है जी। आप चाहें तो इसके अंदर और भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने इसे पूरा डाल दिया, इसको मैं मिक्स कर लूंगी। कंडेंस मिल्क इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल देना है अपनी कलर्ड सवैयाँ जो बची हुई थी मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही मैंने इसमें शामिल करना है जो मैंने शरबत लिया है कलर्ड। आपकी मर्जी है, अगर कलर आप ज्यादा डार्क रखना चाहते हैं तो ज्यादा शरबत यूज कर लीजिए। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है, इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। साथ ही इसके अंदर हम पिस्ता बादाम भी डाल देंगे। जेली डालूंगी इसके अंदर मैं। अच्छा, जो कलर्ड शरबत होता है उसके अंदर मैंने एसेंस जो है अर्के गुलाब जो है रोज वाटर, वो मैं यूज नहीं करूंगी। व्हाइट वाला थोड़ा ट्रेडिशनल साइड का होता है, और पिंक वाला तो जनाब आप अपनी मर्जी से इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मैंने जी देखिए ग्रीन और जेली ऑरेंज वाली शामिल कर दी है। साथ ही इसके अंदर मैंने फालूदे के बीज भी डाल दिए हैं और अब मैंने इसको मिक्स कर दिया। बहुत मजे का बनता है, इसे चिल्ड सर्व कीजिए, बहुत जबरदस्त लगता है। देखिए ये मिक्स हो चुका है।
लीजिए, हमारा कलर्ड वाला शरबत भी तैयार हो चुका। अब मैं आपको दोनों सर्व करके दिखाती हूँ। तो जनाब, हमारे मज़ेदार से शरबत तैयार हो चुके हैं। इस मुकद्दस महीने में ये शरबत ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। बहुत रिफ्रेशिंग होता है, बहुत मज़े का लगता है। जब भी सर्व करें, चिल्ड सर्व करें, इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।